नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने ही चैनल एडमायर ब्यूटी पर, जहां आपको मिलती हैं कमाल की होम रेमेडीज। दोस्तों, बालों को सिल्की, शाइनी और मजबूत बनाने के लिए आप शायद काफ़ी पैसा खर्च करते होंगे, लेकिन आज हम आपको जो नुस्खा बताने वाले हैं, इसे सुनकर आप शायद यकीन ही ना कर पाएँ कि बालों पर सच में ये इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स डालता है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर आज आप लोगों के लिए एक यूनिक हेयर मास्क लेकर आए हैं, जिसे आप हेयर जेल भी कह सकते हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं आपके बालों पर गजब के दिखाई देंगे। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो पहले रेमेडी को आप ट्राई कीजिएगा, लगा कर देखिएगा और उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके बाल सिल्की हुए या नहीं। हम तो गारंटी दे रहे हैं कि आज की जो रेमेडी है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं वीक में 3 बार, तो आपके डेफिनेटली बहुत ही सिल्की बाल हो जाएंगे। आपको तरह तरह के प्रोडक्ट्स अपने बालों पर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको पार्लर में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सर का एक एक बाल इतना सिल्की हो जाएगा जैसे आपने पार्लर से स्मूथनिंग करा ली हो। लेकिन ये हम करेंगे बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से, और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, और नेचुरली आपके बाल काफ़ी सिल्की, शाइनी, स्ट्रेट और मजबूत भी होंगे। तो चलिए आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रेमेडी बनाने के लिए हैं अलसी के बीज, जिन्हें इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है। ये फ्लैक्स सीड्स भरपूर होते हैं फैटी एसिड से, जिससे आपके बालों को काफ़ी मजबूती मिलती है, बाल लंबे होते हैं, बालों की क्वालिटी बढ़ती है और बाल चमकदार भी बनते हैं। ये जो रेमेडी है, इसे लगाने से आपके सर की अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पर हमने लिया है एलोवेरा जेल। आपके घर पर अगर नेचुरल एलोवेरा जेल आपने लगाया हुआ है पौधा उसका, इस रेमेडी के लिए आपको नेचुरल एलोवेरा जेल की ही ज़रूरत है। तो आप मार्केट से जाकर कोई प्लांट खरीद के ले आइए, या फिर कहीं भी आपके आसपास लगा हुआ हो ये वाला प्लांट, तो इसकी एक लीफ ले लीजिएगा और इसी का हमें इस्तेमाल करना है। दोस्तों, एलोवेरा जेल खुद में एक कंप्लीट रेमेडी है, यानी कि अगर आप सिर्फ एलोवेरा जेल भी अपने बालों पे लगा लेते हैं तो आपको किसी और रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम करने जा रहे हैं अपने बालों को सिल्की, सॉफ्ट, शाइनी और मजबूत। तो इस रेमेडी पावर को डबल करने के लिए हमने ये दोनों इंग्रेडिएंट अपनी इस रेमेडी में इस्तेमाल करे हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको एक कांच का बाउल लेना है, और जो एलोवेरा जेल की लीफ ली है हमने, उसे नाइफ़ की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। या तो आप इसे काट कर ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप एलोवेरा जेल को बड़ी ही आसानी से इस लीफ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जेल को लगाने का मज़ा ही कुछ और होता है ना, तो मैं एलोवेरा को इसी तरीके से घिसकर इसका जेल निकाल कर तब अपने बालों पे लगाती हूँ। ट्राई करके देखना, मज़ा आता है, बड़ा सेटिस्फैक्ट्री सा लगता है जब ये जेल हम अपने बालों पे लगाते हैं। तो आपको इस लीफ से कम 2-3 चम्मच एलोवेरा जेल आराम से मिल जाएगा। जो लीफ में बजा हुआ एलोवेरा है उसको बर्बाद मत कीजिएगा, अपनी स्किन पर आप रब कर सकते हैं, उसको अपने स्कैल्प में रब कर सकते हैं। एलोवेरा के डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। एलोवेरा जेल भी उतना ही अच्छा काम करता है जितना कि फ्लैक्स सीड्स काम करते हैं। ये भी आपके बालों को स्ट्रेट बनाने का काम करता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है उसे भी ख़त्म करेगा, और अगर आपके प्री मैच्योर हेयर हैं, यानी कि बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, तो भी आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेमेडी दूसरे तरीके से बनेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी अच्छी रेमेडी आने वाली हैं। तो देखिए दोस्तों, इस लीफ से हमने अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लिया है इस जेल को। अब हम चलते हैं फ्लैक्स सीड जेल को निकालने। इंस्टेंटली अगर आपको फ्लैक्स सीड जेल निकालना है तो उसके लिए आपको एक बर्तन में 1 गिलास पानी लेना है और 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स का इसके अंदर डाल देना है। आपको इसे 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। जब आप इसे पकने देंगे, ये गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो ये अपने आप ही जेल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने ये जो बीज छोटे छोटे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये छोटे नहीं हैं, दरअसल ये एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैक्रो एंड माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं बालों के लिए। साथ ही इसमें प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसके अंदर होते हैं। अगर आप इन्हें खाते भी हैं तो आपको अपने बालों पर जो रिजल्ट्स है वो और जल्दी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगे। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप रोज़ाना 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स अपनी डाइट में शामिल करके देखिए, फिर यकीन मानिएगा कि आपका जो हेयर फॉल है वो चुटकियों में गायब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और थैंक्स करेंगे आप एडमायर ब्यूटी चैनल का भी। तो चलिए दोस्तों, ये अच्छे से पका लेने के बाद हम इसे छानेंगे। दोस्तों, आपको ये बस 5 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि ज़्यादा पकाओगे तो ये गाढ़ा जेल बन जाएगा, फिर ये एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो आपको इसे पका लेने के बाद
छान लेना है डायरेक्ट। आप इसे थोड़ा गर्म ही छानिएगा क्योंकि ठंडा होने के बाद ये जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब आप जब इसे छान लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से स्ट्रेनर से निकल आएगा। तो देखिए दोस्तों, जो जेल है वो निकल आ चुका है। दोनों तरीके के जेल अभी इस बाउल में है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर डालेंगे वो है विटामिन ई का ऑयल। जी हाँ दोस्तों, अगर बालों को सिल्की, शाइनी और मजबूत करने की बात आप कर रहे हैं तो विटामिन ई के कैप्सूल को आप कैसे भूल सकते हैं। ये इकलौता ऐसा ऑयल है जो कि अकेला ही काफ़ी रहता है आपके बालों के लिए, लेकिन ये काफ़ी गाढ़ा होता है। इसे आप ऐसे नहीं लगा सकते, इसको आपको डाइल्यूट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसे रेमेडीज़ में मिक्स करके लगाते हैं। तो या तो आप ऑयल के अंदर भी इस ऑयल को मिला सकते हैं, किसी भी कैरियर ऑयल के अंदर, या तो कोकोनट ऑयल ले लीजिएगा, आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी आप ले सकते हैं क्योंकि सर्दी आ रही है। बाकी हमने इस रेमेडी के अंदर इसे मिलाया है और ये देखिए ऑयल के बेनिफिट इस रेमेडी को मिल गए हैं। साथ में ये जेल मिलकर मैजिकली काम करेगा। आपको अगर लगता है कि आपको कोई अपना मनपसंद ऑयल इसके अंदर डालना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, बिना किसी नुकसान के बाल होंगे सुपर सिल्की। तो चलो अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन बहुत ही ईजी है। आपको इस ऑयल को शुरुआत में लगाना है अपने बालों की जड़ों में, क्योंकि जड़ से ही बाल अगर मजबूत नहीं होंगे तो फिर कैसे बाल बनेंगे भाई। आपको जड़ों से लगाना है। अपने बालों में अच्छे से इसे लगाकर मसाज करनी है अपने स्कैल्प को। अच्छा, एक टिप मैं आपको दे देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करे ये ऑयल और ये जेल आपके बालों में, आपके स्कैल्प में, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी स्टीम लेनी है इसे अप्लाई करने के बाद। स्टीम कैसे लोगे? अगर स्टीमर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको गर्म पानी के अंदर टॉवल को भिगाने के बाद उसे हल्का सा स्क्वीज़ कर लीजिएगा, निचोड़ लीजिएगा। टॉवल गर्म हो जाता है और आपको अपने सर के इर्द गिर्द उसे लपेट लेना है ताकि जो टॉवल की स्टीम है वो आपके हेयर में जा सके। जब आप ये टिप को फॉलो करोगे ना तो आपके बालों में ये जो ऑयल है, ये जेल है, वो अंदर तक पेनिट्रेट करेगा। यही वो ट्रिक है जिससे आपके बाल सुपर सॉफ्ट एंड सुपर सिल्की हो जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, फॉलो कीजिएगा। 5-10 मिनट के बाद आप अपने जो बाल हैं उन्हें खोल लीजिएगा, अनरैप कर लीजिएगा टॉवल से, और आपको ब्रेक देना है कम से कम 30 to 45 मिनट्स का। जब आप 45 मिनट तक अपने बालों को ऐसे ही रखेंगे तो अच्छे से जो ऑयल और जेल हैं वो आपके स्कैल्प में चला जाएगा, आपके हेयर में चला जाएगा। उसके बाद आप किसी माइल्ड या हर्बल शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की दिक्कत है तब क्या करेंगे? तब आप इस रेमेडी के अंदर 1/2 टीस्पून कैस्टर ऑयल का ऐड कर सकते हैं, लेकिन तेल को कभी भी गर्म नहीं करते हैं कैस्टर ऑयल को, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मिलाकर सिर्फ लगा लेना। तो दोस्तों, इस रेमेडी को आपको अपने कम्प्लीटली हेयर पर लगाना है, अच्छे से लगाना है, रैप करना है और 45 मिनट के बाद धो लेना है। आप देखोगे कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं और आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं भी सैलून वैलून जाने की। अगर आप वीक में 3 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लेते हैं। रेमेडी फॉलो तो कीजिए, विश्वास करना ना करना वो बात की बात है। एक बार फॉलो तो करके देखिए क्या जाता है, क्या पता आपके बालों की कंडीशन सुधर ही जाए। तो दोस्तों, अगर आप ट्रस्ट करते हैं रेमेडीज़ पर तो आज की रेमेडी ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही रिसर्च करने के बाद इस चैनल पर रेमेडीज़ आती हैं। जो भी लोग स्मूथनिंग कराने के बारे में सोच रहे हैं, पहले उनको बोलिएगा इसको ट्राई करके देखें। होप आप लोगों को पसंद आया हो ये वीडियो, ये रेमेडी, ये इस्तेमाल करके देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारे चैनल की रेमेडी कैसी लगती हैं। अब हम आप लोगों से मिलेंगे एक और कमाल की रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।